शरणशैलाभदेहं धनुजवनकिसानं ज्ञानरामगृगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुरसौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्ययानिमान् परम भागवतां नमामि। राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग प्रणवहु प्रथम भरत कर चरना प्रणव प्रथम भरत के चरना जात नेम व्रत जाई न बरना। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विजत तुम्हारी। महावीर विनमो हनुमाना रामदास जत आप बखाना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब मोहि पुकारे। बोले भगवती आदि शक्ति जगजनी पराम्बिका राजराजेश्वरी विंध्यवासिनी मैया की जय। बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान के जय। अयोध्या रामलला सरकार के जय। द्वारिकाधीश भगवान के जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान के जय हो। गंगा मैया के जय हो। तीर्थराज प्रयाग के जय हो। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी भगवान के जय हो। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय हो। भगवान श्रीमद् जगत गुरु भगवान शिव की परम कृपा से अनवरत चलने वाली भगवान राम की कथा इस वर्ष भी भक्तों को सुनाने के लिए कार्यकर्ता अधिकारी हमारे श्री अशोक आचार्य हैं, जिसमें जिनकी प्रधान भूमिका है। और भी कार्यकर्ता अधिकारी देखिए मास्टर साहब बैठे हैं, प्रबंधक जी इंटर कॉलेज। हाँ, अब एक हम उधर माघ मेले में लाइव सुन रहे थे ना, माघ मेले में कथा चल रही थी। माघ मेले से झारखंड चले गए, झारखंड से गोरखपुर चले गए। लगातार कथा कहते कहते अस्वस्थता आ गई। तो सवेरे हमने आचार्य जी से कहा कि देख लेते हैं, अगर काम चल जाता है तो चला लीजिए। लेकिन आचार्य जी ने कहा नहीं, आना है। आचार्य जी को इतना हम मानते हैं कि अब कुछ क्या कहें। भगवत कृपा से एक घड़ी आधे में पुण्याद तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। वो तो 1 महीने कल्पवास भी करके आए, हम तो 10-12 दिन रहे, वो तो पूरा 1 महीने तक करके आए। हम तो केवल बस वही 10-12 दिन तक, हमको 30-32 वर्ष हो गया, बस केवल 10-12 दिन तक वहां पर रहते हैं, बस इससे अधिक नहीं रहते।
और जितना हो सकता है प्रयाग की धरती है वहां पर दान पुण्य करना चाहिए। सो हमारे आचार्य जी ने विधिवत वहां पर कल्पवास करके और विधिवत दान पुण्य किए। हमको तो लगता है खूब दान करके लौटे। आइए 5 बार भगवान के पावन नामों का उच्चारण हो जाए। सीताराम 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 राजा राम राजा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भोलेनाथ 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 हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल माता राम ताराम माता राम माता राम भले भक्तोत्सल भगवान की जय हो। शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव के समीप भगवान राम की कथा, भगवान शिव को राम की ही कथा प्रिय है। राम के सामने भगवान शिव की चर्चा करिए और शिव के सामने भगवान राम की चर्चा करिए। हम तो कहते हैं कि अगर सीताराम मंत्र रुद्राक्ष से जपिए, आचार्य जी अगर सीताराम मंत्र रुद्राक्ष से जपिए तो देखिए भगवान उसको तत्काल ग्रहण करते हैं। क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस्परती तजहु जन भोरे। अब चलिए बोलते नहीं बन रहा है लेकिन काम चला ले रहे हैं, बस यही समझ लीजिए। इधर उधर सरक जाता है, क्या करेंगे बताइए। भगवान सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, ये समझिए। आपको दान करने का अवसर मिल सकता है, पुण्य कमाने का अवसर मिल सकता है, तीर्थ करने का अवसर मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सत्संग करने का अवसर बहुत दुर्लभ है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो भगवान के चरणों में वासुदेव एक निलयम सवै भागवतोत्तमय, जो भगवान के चरणों में बैठकर उनके सत्संग को श्रवण करता है। क्योंकि जब सत्संग करेंगे तो शरीर में विवेक शक्ति पैदा होगी। और ये जरूरी नहीं कि 1, 2, 4 साल सत्संग करेंगे तो जाकर के विवेक हो जाएगा, इतना जल्दी नहीं हो सकता विवेक। ये अगर कोई सोच ले कि हम
थोड़ी से समय सत्संग कर लेंगे और इसके बाद विवेक हो जाएगा, असंभव है। काकभूषुंडी ने गरुड़ से कहा, बोले जब कछु काल करिय सत्संग तब ही होई यह संशय भंग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भारतवर्ष में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर निरंतर सत्संग चल रहा है। एक तो नैम सारण का क्षेत्र है जहां पर 88,000 ऋषि महर्षि निरंतर सूत जी से कथा सुनते हैं। ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर वेद अभ्यास के आश्रम पर नित्य प्रति भगवान की कथा चलती। भगवान की कथा को निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए, क्योंकि जब शरीर में विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और तब संसार में कुछ दुर्लभ नहीं रह जाएगा, क्योंकि विवेकी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, विवेकी कम ही है। पहला विवेकी कौन है? बोले जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद तैके। विवेक का अर्थ होता है विवेकी व्यक्ति आज नहीं रह गए हैं। विवेकी व्यक्ति पहले रहते थे, जानते थे क्या करते थे? अगर कहीं 100-200 किलोमीटर की उनको यात्रा करनी पड़ती थी तो लोटा और डोरी अपने पास रखते थे, पानी पीने का पात्र अपने पास रखते थे, गुड़ चना चबेना अपने पास रखते थे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इनको विवेकी नहीं कहा जा सकता कि गाड़ी खड़ी करिए और दुकान पर चाय पीजिए, आगे बढ़िए। विवेक शब्द जो है वह एक विवेक है, एक परम विवेक। विवेकवान व्यक्ति अगर किसी का स्पर्श भी हो जाता है तो कम से कम स्नान करने के बाद तो भाई भगवान के पास जाता है। इसलिए शरीर के अंदर विवेक आवश्यक है। दूसरा कौन विवेक है? पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधान। हनुमान जी, अगर कभी आपके गांव में लंगूर दिखाई पड़ जाए, लंगूर, और आप चाहिए कि थाली में उसे रोटी सब्जी निकाल के दे दीजिए, कभी ना उतरेगा अपने से। लेकिन अगर उसी लंगूर को पत्तल में रोटी निकाल कर दीजिए, तुरंत लंगूर नीचे आएगा। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, अब वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशोर। सभी देवताओं को पात्र में भोग लगता है, लेकिन हनुमान जी को किसी पात्र में भोग नहीं लगता। हनुमान जी को क्योंकि उनके स्वामी को स्वर्ण के पात्र में भोग लगता है, इसलिए वे ऐसे किसी पात्र में अपना खाने की वस्तु का उपयोग नहीं करते, बल्कि दुनिया है, पत्तल है, बांस की डली है, जिसमें कुछ हनुमान जी को दिया जाए। ये हनुमान जी परम विवेकी। और तीसरा विवेकी कौन है? जिन्होंने, घटना तो सबको याद होगी, अशोक जी, भारतवर्ष में 14 वर्ष जिनका शासनकाल था, जिनके शासनकाल में एक भी बालक पैदा नहीं हुए थे। बता सकते किसका शासन? 14 वर्षों तक एक भी बालक बालिका पूरे भारतवर्ष में पैदा नहीं हुए थे, और 14 वर्षों तक यमराज आर्यावर्त में नहीं उतरे थे, यानी किसी की मृत्यु भी नहीं हुई थी। किसका शासन है?
हे भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उघरी ते काला। जब से भरत ने राजगद्दी संभाला, तब से जानते हैं लोगों ने क्या क्या छोड़ दिया। राम दर्श हित करत सब आचार्य, परम नेम उपवास। सभी के घरों में अन्न नहीं बनना, अन्न बनना बंद हो गया। राम दर्श हित करत सब परम नेम उपवास, तज भूषण सुख भोग सुख। माताओं ने अपने आभूषण जो है निकाल करके रख दिए, कभी पहना नहीं 14 साल तक। जियत अवधि की आस, अब समझ गए कि नहीं समझ गए? अवधि की आस यानी जब तक राम आ नहीं जाएंगे तब तक न किसी के घर में भोजन बनेगा, और न कोई गहना पहनेगा, और न किसी के घर बालक पैदा होने की सूचना होगी। ये राम राज्य है। क्या है? ये भरत का राज्य है। ये दोह दिश कह दोह दिश समझ कहत सब लोगो, दोह दिश समझ कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन योग। जिन्होंने सारे संसार को तपस्या करना बताया, क्या बताया तपस्या? चाहते तो क्या राज सिंहासन के पास रहकर तपस्या नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन तपस्या राजसी ठाट बाट से नहीं होती। इसलिए भरत ने क्या किया? बोले नंदग्राम करि पर्ण कुटीरा, नंदग्राम करि पर्ण कुटीरा, करत निवास धर्म धुरधीरा। आसन शयन, 14 वर्षों तक भरत सोए नहीं। 14 वर्षों तक 2 लोग नहीं सोए। पहला कौन नहीं सोया? बोले नींद नारी भोजन परिहरई, ताके कर रावण सुत मरे। लक्ष्मण नहीं सोए 14 वर्षों तक। और दूसरा, आसन शयन भोग सुख भूरी, भरत ही तजेउ सकल तृण तो। और करते क्या थे? पूरे 24 घंटा रमा विलास। हमारा आपका भी जीवन है, भौतिक जगत का जीवन है ना। परिवार चलाना है, समाज चलाना है, तो भरत क्या नहीं चला रहे थे? भरत राज चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे? लेकिन 24 घंटे किसका नाम जप रहे थे? रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत पमन इव नर बड़ भाग। बिनु सत्संग हरि कथा तिह बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग हरि कथा, जब तक सत्संगत में नहीं आएंगे भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। बिनु सत्संग हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। मोह का जान लीजिए। भगवान ने कहा अगर जिसको मोह ने घेर लिया उसको कथा ही मत सुनाइए। भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा कि सत्सन विनय कुटिल सन पेते, सहज प्रपन सन सुंदर नीति। बोले ममता रत सन। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? बोले ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। भाई जो पैसे के चक्कर में पड़ा है,
जो पैसे के चक्कर में पड़ा है, जो अपना विकास करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, 24 घंटे उसको भगवान की कथा सुनाए। हाँ, एक काम वो कर सकता है, पैसा अधिक है इसलिए पैसे का लाभ वो तीर्थ करने में नहीं लेता, तीर्थ को देखने में लेता है। तीर्थ करने नहीं जाता वो, क्योंकि तीर्थ करने जाए, जो तीर्थ करने का मन बना लेगा उसके पास पैसे ही नहीं। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? जो तीर्थ करने का मन बना रहा है उसके पास पैसे ही नहीं। अब जिसके पास पैसा है वो तीर्थ करने नहीं जा रहा है, वो केवल बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, वो मनोरंजन में जा रहा है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष निकंदन। तीर्थ में जानते इतने नियमों का पालन करना पड़ता है। कितने नियमों का? तपसा 4 बजे भोर में स्नान करना, तपसा ब्रह्मचर्येण, आचार्य जी ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस। और ये भी ब्रह्मचर्य का पालन केवल शरीर से नहीं, काम्यानाम कर्मणानास कवयो विदो, मनसा वाचा कर्मणा से ब्रह्मचर्य का पालन करना। बात समझिए, इतने सन्यासी और बैरागी फैले हैं आचार्य जी, सबके हाथ में शालिग्राम रख दीजिए और कह दीजिए गंगा में खिल जाइए और कह दीजिए हम बैरागी ब्रह्मचारी। देखिए क्या होता है। कुछ कहिए मत उनको, केवल यही कहिए कि शालिग्राम हाथ में ले लीजिए और गंगा जी में प्रवेश कर जाइए, कह दीजिए कि हम ब्रह्मचारी हैं। आचार्य जी उत्तरकांड देख रहे हैं ना? हाँ, जहां पर क्या लिखा है, भगवती पार्वती ने कहा नरसहस्त्रमः सुनहु पुरारी, नरसहस्त्रमः सुनहु पुरारी, क्यों एक होहि धर्म व्रत धार। अगर किसी मंदिर में लिख दिया जाए, बोर्ड लग जाए कि यहाँ पर मांस मच्छी और मदिरा पान करने वाले कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर में प्रवेश करेंगे तत्काल उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर मंदिर में भीड़ लग जाए तो बताया नरसहस्त्रमः सुनहु पुरारी, क्यों ये कोहि धर्म व्रत धार। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन, इंद्रियों का संयम, और दमेन च, इंद्रियों का दमन करना, त्यागेन सत्य, जब तक तीर्थ में रहिए तब तक एक बार भी झूठ बोलने का अवसर न मिले तब तो तीर्थ है। और अगर तीर्थ में एक बार भी झूठ बोले हैं तो जानते क्या होगा? 1 करोड़ बार झूठ बोलने का परिणाम मिलेगा। देख लीजिए, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च, त्यागेन सत्य शौचाभ्याम, यमेन नियमेन च। ये तीर्थ है। तो भगवती पार्वती ने कहा, क्या कहा कि नरसहस्त्रमः सुनहु पुरारी, क्यों ये कोहि धर्म व्रत धार। 1000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति पुराण और न्याय पर चलने वाला होगा। नरसहस्त्रमः सुनहु पुरारी, को ये कोहि धर्म व्रत धारी। अब जरा बैरागियों को देखिए, बोले धर्मशील कोटिन मह कोई, 1 करोड़ सत्यवादियों में एक बैरागी होगा। धर्मशील कोटिन मह कोई, विषय विराग विमुख रत हो। देख लिया कि नहीं देख लिया? उत्तरकांड में इतनी धुलाई किया है, इतनी धुलाई किया है बाबा जी ने कि अगर उत्तरकांड में जल्दी जाते नहीं वक्ता लोग
इतनी बढ़िया धुलाई किए हैं। हाँ, खूब बढ़िया से धुलाई किए हैं लोगों की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया, किसने किया है? बोले रच महेश निज मानस राखा, बाईसु समय शिवासन भाषा। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई। अब समझिए ज्ञानी, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सुकृत के उलाह। तीन सहस्त्रमः सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञान। कोई अगर अपने को समझ ले कि हम बड़े ज्ञानी हैं, तो हमको तो लगता है कि वो मूर्खता पूर्ण विषय। क्योंकि संसार में एक ऐसे राजा हुए जो अपने को बड़ा ज्ञानी समझते थे, और थे भी, राजर्षि जनक। लेकिन अष्टावक्र ने आकर के उनका ज्ञान, जिन्होंने सुखदेव जी को ज्ञान प्रदान किया ना, लेकिन उनका ज्ञान आकर के अष्टावक्र ने, कहोल ऋषि के लड़के ने आकर के। तो कहने का तात्पर्य है कि हम तीर्थ जाएंगे तो उसमें यम है, नियम है, उपवास है। तीर्थ जाने का नियम यही है कि हम किसी होटल में भोजन करके किसी देवता का दर्शन करने जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया है घर पड़े रहिए। इससे बढ़िया है घर पड़े रहिए और भगवान का नाम लीजिए। क्यों? कि गीता में 18वें अध्याय में लिखा है, यात्रयामम गत रसम पूर्णम परिषितम से। जो बासी भोजन होता है, उच्छिष्ट चा मेध्यम, उच्छिष्ट चा मेध्यम भोजन तामस प्रियम गुणत्रय विभाग योग, यज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धि मताम गता। गीता का ये गुणत्रय विभाग योग है 14वां, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर इस अध्याय को कोई जान ले तो पराम सिद्धि मताम गता, वह परम सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा। ये उसी अध्याय की अर्धारी है कि उच्छिष्ट चामेध्यम भोजन तामस प्रियम। उच्छिष्ट और बासी भोजन करने वाले को हमारे मंदिर में आने की जरूरत नहीं। उच्छिष्ट चामेध्यम मतलब समझ रहे हैं? मैंने कई बार कथा में बताया है कि होटलों में पूड़ी छानने के बाद जो तेल रात में बच जाता है, क्या उसको सवेरे गड्ढे में डाल देंगे? कभी नहीं डालेंगे। दूसरे दिन भी आचार्य जी, दूसरे दिन भी उसी में से पूड़ी कढ़ेगी। और अगर जिस व्यक्ति ने खाया, अब वो दर्शन का पात्र नहीं रह गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं किष्किंधा कांड में 1 लाख लोग लाइन में लगे हैं, उसमें से दर्शन का फल केवल एक व्यक्ति को मिलेगा। देख लीजिए, बोले कहूं कहूं प्रेष्ठ सारदी थोरी, केहू एक पाव भगति जिम मोरी। जप तप नियम जलाश्रय भारी, होय ग्रेसम सो सही सब नारी। और सुन, तीर्थ में जाएंगे, सत्संगत सबसे बढ़िया क्यों है? सत्संगत को सबसे बड़ा क्यों बताया गया? तीर्थ का फल, दान का फल, पुण्य का फल, सभी पलरे जो है हल्के हो गए। सत्संगत का जो है जमीन पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? कि इन सब कार्यों को जो करता है उसमें चेकिंग होती है। जैसे परीक्षित जी भागवत सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, महाराज हमारे दादा तो इतने बड़े पुरुषार्थी थे, अर्जुन के लिए बताया, लेकिन इतनी बड़ी महाभारत कैसे हो गई? आचार्य जी, तो सुखदेव जी ने क्या कहा कि अरे परीक्षित कथा सुन रहे हैं, सुन लीजिए, इसको मत सुनिए कैसे हुआ महाभारत। कहा नहीं महाराज, अब बता देंगे तभी भागवत सुनेंगे, इसके पहले नहीं सुनेंगे। तो कहा सुनो। तुम्हारे वंश में, चंद्रवंश में एक महाराज मरुत जी थे। मरुत जी ने 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कराई थी
और 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद 1000 रुद्र महायज्ञ कराई थी। ये है महाराज मरुत। 1000 रुद्र यज्ञ कराने के बाद जो स्वर्ण की असरफिया ब्राह्मणों को दान देने से बची थी, उसको हिमालय पर्वत की तराई में गड़वा दिया था, क्योंकि रुद्र निर्माल्य नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसको इंद्रप्रस्थ में नहीं ले आए। कहा जब तुम्हारे दादा राष्ट्रीय यज्ञ करने लगे इंद्रप्रस्थ में, तो धन तो था नहीं, मालिक तो दुर्योधन था। तो दुर्योधन ने हाथ खड़े कर दिए, कहा हमारे पास द्रव्य नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हिमालय के तराई में तुम्हारे दादा परदादा मरुत ने यज्ञ किया था, सो वहां पर बहुत बड़ा धन है, इसलिए कई बैलगाड़ियों को लेकर चलिए और उसी धन को, ये देखिए भगवान क्या करा रहे हैं, क्योंकि नाश कराना है ना, इसलिए रास्ता चुनवा रहे हैं। क्योंकि होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तरक बढ़ाव साखा। ले गए हिमालय पर्वत की तराई की खनाई हुई, कई हजार छकड़े स्वर्ण मुद्रा लेकर के वहां से आए। और जबकि तक्षक ने निकालते समय ही कह दिया था कि इस धन को ले जाएंगे तो महाविनाश हो जाएगा। लेकिन जानते धन का ऐसा लोभ होता है कि जेबा काटे के काट लेते हैं, फिर एक बाद कल जो होए देखा जाएगा। ठीक उसी से राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुई, और राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुई तो उसमें ऐसी दशा हुई, इतना द्रव्य लगा था कि जल के स्थान पर थल, थल के स्थान पर जल दिखाई दे रहा था। इतनी असरफियां नीलमणि के स्तंभ, नीलमणि की फर्श सजाई गई थी। नीलमणि पर चलने लगे तो आपको लगेगा पानी पर चल रहे। और दुर्योधन को यही आभास हो रहा था, जहां थल था वहां जल था। बेचारा 1-2 जगह गिर पड़ा दुर्योधन। ऊपर से द्रौपदी झांक रही थी, द्रौपदी ने कह दिया अंधे को अंधे ही होते। हो गई महाभारत में। उस अन्याय अर्जित धन से जो राजसूय यज्ञ की गई, उस यज्ञ का रिजल्ट हुआ महाविनाश। इसलिए दान करें परिश्रम के पैसे का, जो अपनी कमाई से आप अर्जित किए हैं उस पैसे को तीर्थ में दान करें। अगर किसी दूसरे का पैसा दान करेंगे तो जिसका पैसा दान करेंगे उसको दान का रिजल्ट उसको चला जाएगा। इसलिए हमको तो लगता है कि सब कार्यों से उत्तम, यज्ञ से उत्तम, दान से उत्तम, तीर्थ से उत्तम, सबसे उत्तम क्या है? रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। सतीयस सोच जान वृष के तो, कहत कथा सुंदर सुख हेतु। भगवान की कथा सुख पहुंचाने वाली है प्रमाण। बोलिए शुभ शंभु उमा संवादा, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। जब कथा को तो केवल एक ही पात्र बता रहे हैं कथा को, उसकी शाखाएं 3 जगह फूटी हुई हैं, लेकिन कथा के प्रथम प्रचारक हैं भगवान शिव, जिन्होंने पार्वती को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हे पार्वती, अब तुम्हें हम, क्योंकि तुमको शंका हुई है, इसलिए तुम्हारे शंका निवारण करने के लिए हम कुछ अवतारों की चर्चा करते हैं। पहला अवतार भगवान का बता रहे हैं कि कल्प भेद हरि चरित सुहाये, भांति अनेक मुनि संगाए।
भगवान शंकर वर्णन करते हैं। सबसे पहले उन्होंने किस अवतार की चर्चा की? तहाँ जलंधर रावण भयऊ, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद गए। एक कल्प लगी यही अवतारा। एक कल्प का अवतार क्या था? जालंधर रावण हुआ। ये जालंधर जान लीजिए, जालंधर जो भी रहा हो, रावण तो था ही, लेकिन इसकी पत्नी पतिव्रता थी। पत्नी कौन थी? वृंदा। बोले शंभु के निसंग्राम अपारा, क्योंकि बोले अजर अमर सोई जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। शंभु करत संग्राम अपारा, तदपि महाबल मरत न मारा। भगवान शंकर ने कई हजार वर्षों तक युद्ध किया और तब देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा इसकी पत्नी पतिव्रता है, इसलिए भगवान डुप्लीकेट जालंधर बन गए। कौन? भगवान लक्ष्मी नारायण। और जा करके वृंदा से कहते हैं कि हमने शंकर को मार दिया, और वृंदा का आलिंगन करते हैं। इतने में जान गई वो, और जब जान गई तो श्राप को पकड़ दीन है, भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। वही शालिग्राम है। और तब भगवान विष्णु ने भी वृंदा को श्राप दिया कि अगर हम पत्थर हो गए तो तुम तुलसी का वृक्ष हो जाने का तुमको श्राप दे रहे हैं, क्योंकि अब तो तुम हमारी पत्नी हो गई हो। और फिर भगवान ने कहा एक जन्म कर कारण ये है, और दूसरा बोले नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, एक कल्प लग तव अवतारा। भगवती पार्वती ने पूछा कि भगवान विष्णु को क्यों श्राप दे दिया? काय अपराध रमापति के ना, कारण कौन श्राप मुनि देना? मतलब ऐसा कौन सा कारण हो गया जो देवर्षि नारद ने श्राप दिया? तो भगवान शंकर वर्णन करते हैं कि नारद तपस्वी तो थे ही, एक बार तपस्या करने गए, और तपस्या करने गए और अचल समाधि लग गए। बोले अचल अमल मना लगिया समाधि, लेकिन इसमें एक अर्थ छिपा हुआ है। सुमिरत हरि हैं श्राप गति बाधी, भगवान को स्मरण करते हैं और रामायण का निर्माण कराना है, इसलिए श्राप उसमें प्रधान कारण होगा। इसलिए नारद ने अपना काम प्रारंभ कर दिया, और नारद ने जब से तपस्या प्रारंभ कर दी, वैसे ही क्या हुआ? इंद्र ने इनके साधन में विघ्न पहुंचाने के लिए कामदेव को भेज दिया। कामदेव आए और अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं किया, चलत न अचल समाधि, लेकिन नारद की समाधि नहीं टूटी। और तब निज भाव डरे मनोभाव पापी, तो कामदेव डर गया, और कामदेव डर कर नारद के शरणागत हो गया। तो जब नारद उठे
तो नारद को कामदेव पर क्रोध भी नहीं हुआ, इसलिए काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। और दोनों को जीत करके नारद जी भगवती पार्वती से शंकर भगवान कहते हैं सबसे पहले इंद्र के घर गए। अब इंद्र तो शर्मिंदा, क्योंकि उसी ने भेजा था। और इंद्र को सुनाने के बाद उस कथा को अब बिगड़ रहा है, मैटर बिगड़ रहा है। और भगवान शंकर के पास नारद जाते हैं तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, नारद हमारे परम भक्त, इसलिए जब हमने देखा कि नारद को अहंकार हो रहा है तो हमने उनको एक बात बताई कि हमारे यहाँ तो आपने इसका वर्णन कर दिया, लेकिन इसकी चर्चा कभी भगवान विष्णु से न करिएगा। भगवान शंकर ने मना कर दिया। लेकिन जानते हैं जो होना है, नारद भगवान के तीसरे अवतार हैं। एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। भगवान विष्णु ने उठ करके नारद का सम्मान किया और सम्मान करने के बाद उन्हें यथोचित आसन भी दिया बैठाने के, लेकिन वही शुरू कर दिया जो यद्यपि प्रथम अबरज शिव राखा। भगवान शंकर ने मना कर दिया था। इसके अलावा इसका अर्थ समझ रहे हैं, ये मानस शंकर जी की बनाई हुई है और हमको नहीं लगता कि मानस किसी न किसी के घर में जरूर होगी। ऐसा नहीं कि मानस नहीं है, सबके घर में मानस है। तो यदि हम मानस पर नहीं चलते हैं तो हमारी दशा नारद जैसी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कथा का तत्व तो समझिए कि रामचरितमानस भगवान शंकर ने ही पार्वती को सुनाया है और पार्वती को सुनाते समय उन्होंने इस रामचरितमानस में भगवान श्री राम की पितृ भक्ति, मातृ भक्ति, गुरु भक्ति, ब्राह्मण भक्ति, स्त्री प्रेम, भातृ स्नेह, देश प्रेम और प्रजा प्रेम के बारे में 7 कांडों का निर्माण किया है। और ये बताया है कि अगर रामचरितमानस को दर्शन मान करके हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन को जिएं तो हम एक साधु पुरुष की श्रेणी में चले आएंगे, हम एक भागवत कहलाएंगे। हमारा ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो जाएगा और दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो प्रभु का दर्शन भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं करते, केवल मानस पढ़ते हैं, बस मानस पढ़ने के बाद पन्ना बना। देख लीजिए, करुणानिधि बन देख बिचारी, करुणानिधि मन देख बिचारी, उरे अंकुर वो गर्भ तरु भार। जानते हैं सुंदरकांड में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा, ये हनुमान जी आपने इतनी बड़ी लंका जलाई, इतने बड़े राक्षसों को मारा, आप जैसा हमारा कोई उपकार नहीं कर सकता। तो हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी कहां चले गए? हनुमान जी भगवान के पैरों के अंदर चले गए। और हनुमान जी ने क्या कहा? सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछुव मोर मनुषा। सुंदरकांड में बताया गया कि यह संवाद जिसके हृदय में आ जाए, किसका संवाद? हनुमान जी का और राम जी का। यह संवाद जासुर आवा, तब ये बात नहीं आएगी कि घर हमने बनाया, खेत हमने लिखाया, गाड़ी हमने ली। अगर हम वाला शब्द लगा है तो आप भगवान के भक्त। बोलिए, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा।
सही बात, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया था, किसने किया था सब कुछ? क्या घर हम बना लेंगे, हम पूरा परिवार चला रहे हैं, ऐसा भूल अगर कोई सोचता है तो मूर्खतापूर्ण बात है। क्यों? कि ओमान गच्छ कपि की अधिकाई, ओमान गच्छ कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाए। अथवा राम प्रभाव सुमिर मन माही, राम प्रभाव सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। क्योंकि संपत्ति सब रघुपति कर आही। बैठकर हम कथा बोल रहे हैं, आप बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये कौन कर रहा है? इसी पे विचार कर लीजिए, घर द्वार की बात छोड़ दीजिए। हम कथा सुन रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, कथा को अंदर मनन कर रहे हैं, ये कार्य कौन कर रहा है? अगर अंदर से हट जाएं न, तो फिर क्या कथा आप सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते ना। कथा स्थल तक चलकर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इसलिए ओमान गच्छ कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाए। ये आंख से देखने रूपी संपत्ति, कान से सुनने रूपी संपत्ति, जिह्वा से स्वाद लेने वाली संपत्ति, पेट में भोजन पचने वाली संपत्ति, चलने उठने बोलने वाली संपत्ति किसकी है? बोले संपत्ति सब रघुपति कर आही, संपत्ति सब रघुपति कर आही, जीवन जतन चलाऊं तज पाऊं। कौ परिणाम न मोर भलाई, कौ परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमन साईं दुहाई। ये क्या है? ये यह संवाद जास और आवा, यानी समझ लीजिए, जिसके हृदय में अभिमान है कि हम परिवार चलाते हैं, उसको कभी भगवान मिलेंगे? असंभव। क्योंकि जाके दंभ कपट नहीं माया, ताके हृदय बसहु रघुराया। नंबर 2, तब लगी हृदय बसत खलना, लोभ मोह मत सर मदमाना। कब तक? लोभ मोह द्वेष ईर्षा अगर हमारे शरीर में है तो हमारे अंदर भगवान श्वास है, ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा है, वो अलग बात है। लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाए हैं, ये गलत है। जब तक कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें। तब लगे हृदय, जब लगे हृदय बसत खलना, लोभ मोह मत सर मदमाना। कब तक? जब लगे उर न बसत रघुनाथा, जब लगे उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा। ममताय तरुण तमेय धियारी, राग द्वेष उलोक शोककारी। बोले तब लगी जीव बसत मन माही, तब लगी जीव बसत मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। अच्छा बताइए, किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं? जो कुछ कर रहे हैं किसी के लिए कर रहे हैं ना?
जीव के लिए तो बस यही कर रहे हैं जो कथा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और जीव के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, सब तन के लिए कर रहे हैं। जीव के लिए बस इतना ही है कि जब कभी सत्संग में बैठेंगे, जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान का भजन करेंगे, वही जीव के लिए। अब बाकी सब किसके लिए कर रहे हैं? तन के लिए। और जब जीव के लिए करेंगे, यही तो भगवान शंकर ने कहा कि यही सत्य है। क्या? उमा का हब हम अनुभव अपना, उमा का हब हम अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कुछ न जाएगा, कुछ न जाएगा, केवल क्या जाएगा? धर्म। धर्म साथ में जाएगा, अधर्म साथ में जाएगा। ये मत सोचिएगा कि जो अधर्म किए हैं वो नहीं जाएगा, वो भी जाएगा। एक राजा थे, कई यज्ञ कराए थे। यही महाराज मुचकुंद के पिता मानधाता के ऊपर थे अम्बरीश के यहाँ थे, जिन्होंने एक गौ को पानी पीने से डांट दिया था। स्नान करने गए थे सरोवर में, वहां पर गाय पानी पी रही थी, उसको केवल गाय को हा कर दिया था, गाय वहां से पानी पीना बंद कर दिया था। और जब ऊपर गए तो उनको 88 नरक देखने को मिला। नारद के बड़े शिष्य थे बेचारे। नारद वहां पहुंचे, नारद ने कहा भैया यमराज ये तो बड़े धार्मिक राजा थे, इनको क्यों नरक में ले आ गया? कहा महाराज इनसे पूछा गया पहले स्वर्ग भोगेंगे कि पहले नरक भोगेंगे, तो कहने हमको नरक ही भोगा दीजिए पहले। तो कहने ने कहा पाप था गाय को डांटना। अब समझ गए, मानस में ये चीज लिखी है कि अगर जो गाय को डांटता है वो किस नरक में जाता है। अब बताओ, रामचरित मानस पढ़ रहे हैं, वो गेहूं अगर गाय चर लेगी तो बताओ क्या करवे? अपने बताओ। बोले जे मातु पिता सुख मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जाए। हाँकना पड़ेगा कि नहीं हाँकना पड़ेगा? तो यहाँ पर पाप और पुण्य दोनों आपके साथ जाएंगे। इसलिए बड़े भाग्य मानस तन पावा, सदग्रंथन दुर्लभ सुरगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जे परलोक संवारा। सभी पापों को कटने के लिए हमने पीछे की कथा में एक श्लोक बताया था कि दिन में व्यक्तियों से पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। तो पाप काटने के लिए हमने एक श्लोक बताया था शिव महापुराण से कि इस श्लोक का जो स्मरण करेगा उसके 24 घंटे का पाप खत्म हो जाता है। आचार्य जी, गायत्री हृदय के पाठ से दिन और रात के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने से 24 घंटे का पाप समाप्त हो जाता है। देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करने से 24 घंटे का पाप समाप्त हो जाता है। और सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनियाम महाकालः, ओंकारम ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरः, शीतबंदेतु रामेशम नागेशम दारुका बने, वाराणस्याद् विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तो केदारः घुस्मेशम शिवालय, एतानिर्ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्त जन्मं कृतं पापम अस्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान कर लेने से 24 घंटे का पाप समाप्त हो जाता है। अथवा 24 घंटे में 10 मिनट तक कहीं सत्संग हो रही हो, उस सत्संग में जाकर के बैठ जाइए, 24 घंटे का पाप। ये मानवा पाप कृतस्तो सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तो सदा, दुराचारता विमार्गा, क्रोधाग्नि दहयः कुटिलश्च कामे, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अगर सत्संगत में बैठे सारा पाप, बोले सत्य नहीं ना पितृमातृ दोष का, सत्य नहीं ना पितृमातृ, तृष्णा कुलश्याश्रम धर्म वर्जिता, ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारी,
यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्योंकि बोले प्रथम भगत संतन कर संग, दूसर रत मम कथाय प्रसंग। पहली भक्ति यही है कि संतों के बीच में बैठकर और सत्संगति को सुने, और सत्संगति को सुनेंगे तो उससे लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। और यही सत्संगत की कथा भगवान शंकर पार्वती से सुना भी रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? सादर सुन गिरिराज कुमारी। कितने प्रसन्न हुए भगवान शंकर, और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के अवतार, कितने अवतार की कथा कहेंगे? बोले जन्म एक दो कहब बखानी, जन्म एक दो कहब बखानी, सावधान होई सुनहु सयाव। भगवान ने कहा करुणा निधि मन देख बिचारी, पूरे अंकुर उगरब कर भाव। बेगी सुमय डारी हम उखा, पन हमार सेवक सुखकारी। लेकिन आचार्य जी कहीं कहीं इस बात की शंका होती, एक लोग अहंकार करते हैं तो उनको बानर बना देते हैं, अब एक और है उसके घर जाकर के आरती करवाते। देख लीजिए, एक ने अहंकार किया, बानर बना दिया। अभी देख लेंगे कथा में, आज तो नहीं पहुंचेंगे, कल बताएंगे। बानर बना दिया, इतनी बड़ी बेइज्जती कराए, इतनी बड़ी बेइज्जती कराए कि एकदम समझ लीजिए खत्म नारद को कर दिया। अब ये कहें जिसके घर में अहंकार का भंडार है, कौन है अहंकार का भंडार? बोले मुझे सा पंडित मुझे सा जोधा, त्रिभुवन में यावर ने दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को हमने पूजा है। उसके घर जाते थे शंकर पार्वती, क्या करवाते थे? पैर धुलवाते थे। शंकर आवै पाव पूजावै, और शंकर भगवान पार्वती जाते थे और दोनों लोग बैठते थे, रावण मंदोदरी पैर धोते थे और इसके बाद आरती उतारते थे। तब शंकर भगवान और पार्वती कैलाश आते थे। जानते हैं क्यों ऐसा करते थे? इसलिए करते थे कि रावण के अंदर दृढ़ भक्ति थी। क्या थी? होई है भजन तामस देहा, होई है भजन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़। आज संसार में कोई ऐसा नहीं है कि अपना एक हाथ काट कर शंकर जी को चढ़ा दे, लेकिन उसको तो विश्वास था ना कि हम सिर काट रहे हैं और भगवान शंकर प्रकट होंगे और प्रकट होने के बाद हमको पुनः सिर प्रदान करेंगे। ये विश्वास न प्रकट होते तब क्या होता रावण का? बिन विश्वास न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद, होतन दृढ़ अनुराग। शंकर जी के प्रांगण में कथा चल रही है। आचार्य जी, बार बार हमको लगता है कि हम स्टेज सही नहीं पकड़े। हाँ, हमको लगता है कि हम कथा का स्टेज सही नहीं पकड़े हैं और इसलिए हमको कथा का स्टेज सही से पकड़ना चाहिए। कहाँ से पकड़ना चाहिए? शुरुआत कर दे रहे हैं, कल से कथा कहेंगे। देखिए, अब बीच से हमने कथा प्रारंभ कर दी, इसलिए मन हमारा कथा में नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि हम जो है कथा गलत जगह से प्रारंभ कर दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। प्रारंभ करते हैं कथा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा,
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद यति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। माघ मकर गतर बिजब होई, तीरथ पते हैं आव सब कोई। बोले भक्त वत्सल भगवान के। वहां पहुंचेंगे जहां की कथा कह रहे हैं, वहां पहुंचेंगे, लेकिन एक तरफ से चलेंगे। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? हमको खुद लग रहा है कि हम ठीक ढंग से कथा के स्टेज पर जो है बिंदु हमारा सही नहीं है, इसलिए बिंदु सही कर लेते हैं। 3 स्थल ऐसे हैं भारतवर्ष में, अगर आप वहां चले जाइए तो फिर किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। इतने दिन से कथा सुन रहे, बताइए तीनों कहां? प्रबंधक जी बताइए। भारतवर्ष में 3 तीर्थ ऐसे हैं जहां पर आप चले जाइए फिर दोबारा किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। 11,000 वर्षों तक शासन करने वाले भगवान श्री राम के लिए यह इतिहास मिलता है कि केवल 3 जगह उन्होंने दर्शन कर साकेत वापस चले गए। लेकिन हम मानस सुनते हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनते। पहला कहां पर आए थे? बोले विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पहला दर्शन कहां किए हैं? बोले सानंद मानंद बने बसंतम, मानंद कंदम हत पाप, वाराणसी नाथम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। काशी विश्वनाथ में 11 ज्योतिर्लिंग हाजिरी लगाते हैं। ध्यान से सुन लीजिए। काशी विश्वनाथ को जल चढ़ा देने से सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को जल प्राप्त हो जाता है। एक दूसरा, एक ऐसा धाम है जहां पर भारतवर्ष की जितनी शक्तिपीठें हैं, सवेरे 5 बजे से लेकर रात्रि में 12 बजे तक सबकी हाजिरी लगती है। कौन है वो? विंध्य पर एक कमल राजत, ताहि ऊपर भगवती। अकार उकार मकार नाद पर बिंदु कौन है? विंध्य पर एक कमल राजत, ताहि ऊपर भगवती। भागवत देखिए, जब भगवान कृष्ण अवतार लेने लगे तो ये राम के अवतार थे। राम थे, कृष्ण के अवतार में आ रहे हैं। उन्होंने भगवती सीता को आदेश दिया, जाइए योग माया बनकर नंद के घर कन्या होकर जन्म लीजिए। ये वही है नंद गोप ग्रहे जाता, यशोदा गर्भ संभव ततस्तौ नासई श्यामी विंध्याचल निवासिनी। ये शक्तिपीठों में नहीं है, ये महाशक्तिपीठ। कामाख्या का 8:10 पर यहाँ आना होता है। वैष्णो देवी यहाँ पर 11:20 पर आती हैं। यानी जितने भी भारतवर्ष में शक्तिपीठें हैं सब आकर के यहाँ पर हाजिरी लगाती हैं। कहाँ? विंध्याचल। तो अगर एक जगह दर्शन कर लिए विंध्यवासिनी का तो फिर किसी शक्तिपीठों में जाने की जरूरत नहीं। और तीसरा नंबर कौन है? जहां पर 66,000 तीर्थ आते हैं, जहां पर 66,000 तीर्थ आते हैं। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो 1 महीने तक प्रयाग में रुका नहीं रहता। बोले सेन सकल तीर्थ बरबीरा, सेन सकल तीर्थ बरबीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयागराज काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक करने के बाद भगवान राम विंध्यवासिनी का दर्शन किए हैं। विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद राम गया की स्थापना किए हैं। और राम गया की स्थापना करने के बाद तीर्थराज प्रयाग में 7 दिन रहकर साकेत लौट। बोले भक्त, अब हम लोग क्या है?
हम लोग नाना प्रकार के चक्कर में पड़ करके अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम में। भगवान राम के आदर्शों पर चलना सीखिए। जगह जगह भटकने से अच्छा है एक मंत्र पर, एक देव पर ही जाइए। सबका गान करिए, सबको मानिए, सबको दर्शन करिए, लेकिन एक को अपने जीवन में इष्ट बना लीजिए। तो प्रतिसंबत यश होई आनंदा, मकर भाग्य गमन मुनि प्रकार भर माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। याग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रागे पद टेकी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब हम आए थे तो हमको कथा कहने की क्षमता नहीं थी। आचार्य जी ने कहा शंकर जी को प्रणाम करके जाइए और आप बोल लेंगे कथा। तो हम तो आचार्य जी को बहुत साधुवाद देते हैं कि हम उतरे हैं गाड़ी से तो सही, हमारी क्षमता नहीं थी कि हम 10 मिनट भी कथा बोल सके। तो शंकर भगवान का निर्देश हुआ कि एक तरफ से रामचरितमानस लेकर चलते हैं। ठीक है आचार्य जी। तो अब कथा जो आज हम कम समय दे पा रहे हैं, अगर आप लोग तैयार हों तो कथा का समय 7:30 से 9:30 कर दें। क्यों प्रबंधक जी, सही है ना? अभी नहीं कि हम आए तो सब धीरे धीरे आने लगे। ठीक है, तो हम कथा को 9:20 पर बंद कर देंगे। क्यों 9:20 पर बंद करके कथा की आरती कराएंगे। 2 घंटे कथा भगवान की कृपा से कहेंगे। ठीक है, आइए। सीताराम 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 भक्त